बारी अब हर वक्त परिशय के साथ रहना चाहता था। इसी वजह से उसने अपनी बहन मीनाल से कहा, मीनाल, क्या तुम परिशय को डिनर पर इनवाइट कर सकती हो? मीनाल मुस्कुराकर बोली, तुम खुद भी तो उसे बुला सकते हो, फिर मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? बारी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता है वो मेरे कहने पर कभी नहीं आएगी। परिशय बहुत समझदार और शरीफ लड़की है। अगर मैं उसे बाहर बुलाऊंगा तो जरूर कोई बहाना बना देगी कि दादी नहीं मानेंगी या अम्मी मना कर देंगी, इसलिए तुम उसे बुलाओ, लेकिन मैं भी वहीं आ जाऊंगा। यह सुनकर मीनाल हंस पड़ती है और कहती है, लगता है तुम्हारा बस चले तो अभी परिशय से निकाह करके उसे घर ले आओ। बारी शर्माते हुए जवाब देता है, हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। फिर मीनाल परिशय को डिनर के लिए बुलाती है और परिशय मना नहीं कर पाती। शाम को दोनों साथ बैठकर डिनर कर रही होती हैं कि तभी मीनाल कहती है, परिशय, मेरा भाई बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसी लड़की मिली। बारी हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहता था। पहले उसकी मंगनी अनाया से हुई थी, लेकिन उसका बिहेवियर बारी को कभी पसंद नहीं आया। इतने में मीनाल अचानक पीछे देखते हुए कहती है, मुझे लग रहा है अलीजे भी यहाँ आई हुई है। परिशय हैरानी से कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो? अलीजे यहाँ कैसे आएगी? मीनाल कहती है, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। जैसे ही परिशय पीछे देखती है, मीनाल वहां से उठ जाती है और उसकी जगह बारी आकर बैठ जाता है। बारी को सामने देखकर परिशय पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता और वह अपनी आंखें मलकर दोबारा देखती है, लेकिन सामने सच में बारी ही बैठा होता है। बारी मुस्कुराते हुए कहता है, यह कोई सपना नहीं, हकीकत है। मुझे पता था तुम मेरे बुलाने पर नहीं आओगी, इसलिए मीनाल की मदद लेनी पड़ी। यह सुनकर परिशय शर्म से झुक जाती है, क्योंकि अब वह खुद भी बारी से दूर नहीं रहना चाहती थी। बारी उसके सामने अपने दिल की बात रखते हुए कहता है, परिशय, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन दूसरी तरफ अनाया की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। इसी वजह से सुफियान साहब अपनी बीवी और राहिल के साथ शयान साहब के घर पहुंचते हैं। अनाया की मां गुस्से में कहती है, अगर आपको अनाया से बारी की शादी नहीं करवानी थी तो मेरी बेटी को झूठी उम्मीदें क्यों दी? आपने सोचा भी है उसकी क्या हालत हो गई है? शयान साहब शर्मिंदगी से माफी मांगते हुए कहते हैं, मैं मजबूर हो गया था। बारी अपनी मोहब्बत के आगे किसी की नहीं सुन रहा। राहिल भी अपनी बहन के लिए बोल पड़ता है, सब लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं, लेकिन मेरी बहन हर रोज टूट रही है। उधर जब परिशय की मंगनी की खबर रोमसा तक पहुंचती है तो वह यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह जुबैदा से ताना मारते हुए कहती है, रिश्ता देखने गई थी तो मुझे साथ ले जाना भी जरूरी नहीं समझा? लेकिन जुबैदा चुप रहती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर रोमसा वहां जाती तो जरूर कोई ऐसी बात कर देती जिससे परिशय और बारी का रिश्ता टूट सकता था। अब देखना यह होगा कि क्या बारी और परिशय की शादी आसानी से हो जाएगी या फिर अनाया अपनी मोहब्बत पाने के लिए कोई नई चाल चलेगी।